नमस्कार। आज हम महाराजा वीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की 117वीं जयंती पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें आधुनिक त्रिपुरा के शिल्पकार के रूप में याद किया जाता है। शिक्षा, अवसंरचना, सामाजिक समानता और जनजातीय कल्याण में उनके उल्लेखनीय योगदान आज भी राज्य की प्रगति की दिशा तय कर रहे हैं। आइए उनके जीवन, योगदान और इस अवसर पर आयोजित समारोहों को याद करें। त्रिपुरा ने 19 अगस्त 2025 को महाराजा वीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की 117वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर राज्य भर में व्यापक स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें उनके राज्य के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डोबड्डा माणिक साहा सहित कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और विकास, शिक्षा तथा अवसंरचना के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। इन आयोजनों ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सुधारों की विरासत को रेखांकित किया, जो आज भी त्रिपुरा की प्रगति को दिशा दे रही है। महाराजा वीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर, जिनका जन्म 19 अगस्त 1908 को हुआ था और निधन 17 मई 1947 को हुआ, त्रिपुरा रियासत के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1923 से लेकर अपनी मृत्यु तक शासन किया। उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का शिल्पकार माना जाता है। यूरोप और अमेरिका की यात्राओं से प्रेरित होकर जहां उन्होंने शहरी नियोजन, प्रशासन और आधुनिक शासन का अध्ययन किया, उन्होंने त्रिपुरा में प्रगतिशील सुधार लागू किए। उनके प्रयासों से राज्य में कई क्षेत्रों में बुनियादी प्रगति हुई, जिससे आदिवासी समुदायों और व्यापक जनसमूह दोनों को लाभ हुआ। महाराजा वीर बिक्रम के सुधार बहुआयामी थे, जिनका उद्देश्य सतत विकास और सामाजिक समानता था। उनके उल्लेखनीय योगदान इस प्रकार हैं: शहरी नियोजन और अवसंरचना। उन्होंने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का व्यवस्थित शहरी नियोजन कराया और उसे एक सुसंगठित शहर में बदल दिया। 1942 में उन्होंने अगरतला हवाई अड्डे की स्थापना की, जिसे 2018 में भाजपा सरकार ने महाराजा वीर बिक्रम हवाई अड्डा नाम दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का एक महत्वपूर्ण अड्डा था और आज भी राज्य का मुख्य यातायात केंद्र है। वे शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। 1947 में उन्होंने महाराजा वीर बिक्रम कॉलेज, जिसे एमबीबी कॉलेज भी कहा जाता है, की स्थापना की। यह राज्य का पहला डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान था और आज भी अग्रणी शैक्षणिक केंद्र माना जाता है। उन्होंने आगे चलकर एक ग्रामीण विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी परिकल्पना की थी, जिससे त्रिपुरा की शिक्षा व्यवस्था को एक मजबूत आधार मिला। दूरदर्शिता दिखाते हुए उन्होंने आदिवासी टिपरासा यानी त्रिपुरी समुदायों के लिए विशाल भूखंड सुरक्षित रखे। उनकी यह नीति 1982 में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद टीटीएडीसी की स्थापना की पूर्व भूमि साबित हुई। इस कदम से जनजातीय अधिकार सुरक्षित हुए और बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य में उनकी संस्कृति संरक्षित रह सकी। उन्होंने शासन सुधारने के लिए प्रशासनिक बदलाव किए, आधुनिक बैंकिंग और संचार व्यवस्था शुरू की और स्वास्थ्य सेवाओं को भी उन्नत किया। 1947 के भारत विभाजन के दौरान उन्होंने पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, से हिंसा से भागे हिंदू बंगालियों को शरण दी, जिससे उनका मानवीय नेतृत्व सामने आया। इसके अलावा वे भारत संघ में विलय की घोषणा करने वाले पहले रियासत शासक थे, जिससे स्वतंत्रता के बाद त्रिपुरा का सहज एकीकरण संभव हुआ। 28 वर्ष की आयु में उनकी असमय मृत्यु ने उनके शासन को छोटा कर दिया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी महाराजा किरीट बिक्रम किशोर देव बर्मन ने 1949 में त्रिपुरा के पूर्ण विलय तक नाम मात्र शासन किया। महाराजा की एकता, प्रगति और करुणा की प्रतिबद्धता आज भी नेताओं को प्रेरित करती है। त्रिपुरा में यह दिन सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया गया। पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें अगरतला स्थित बियर चंद्र
राज्य केंद्रीय पुस्तकालय में स्मरण समारोह और रविंद्र शताब्दशिकी भवन, जिसे RS भवन भी कहा जाता है, में श्रद्धांजलि शामिल थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, फोटो प्रदर्शनी और कलात्मक प्रस्तुतियों ने उनके जीवन और उपलब्धियों को दर्शाया। राजनीतिक श्रद्धांजलि की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी और त्रिपुरा के विकास, लोक सेवा, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक उत्थान में महाराजा के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उनकी दृष्टि को आगे बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने उन्हें आधुनिक त्रिपुरा के शिल्पकार और दूरदर्शी नेता बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा, अवसंरचना और समावेशी विकास में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। साहा ने यह भी उल्लेख किया कि 2018 में भाजपा सरकार ने महाराजा के परिवार को सम्मान देने के लिए हवाई अड्डे का नामकरण और प्रतिमाओं की स्थापना शुरू की थी। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा सहित अन्य नेताओं ने भी इसी तरह की श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा अनावरण की बात करें तो इस दिन का प्रमुख आकर्षण मुख्यमंत्री साहा द्वारा अग्रतला स्थित बीआर बिक्रम मेमोरियल कॉलेज, जिसे पहले MBB कॉलेज कहा जाता था, में महाराजा की 9 फुट ऊंची संगमरमर की प्रतिमा का अनावरण था। यह कार्यक्रम संस्थान की स्वर्ण जयंती के साथ आयोजित हुआ और इसे उनके शैक्षिक योगदान को सम्मान देने वाला ऐतिहासिक स्मरण क्षण माना गया। व्यापक मान्यता की बात करें तो त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति, त्रिपुरा मोथा पार्टी और TIPRA सिटीजन फेडरेशन जैसी संस्थाओं ने ख्वाई और अमरपुर सहित विभिन्न जिलों में पुष्पांजलि और स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए। त्रिपुरा इंडिजिनस स्टूडेंट्स फेडरेशन और यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जैसी जनजातीय संगठनों ने राज्यव्यापी आयोजन किए और जनजातीय भूमि की सुरक्षा में महाराजा की भूमिका को रेखांकित किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, जिसे डोनर भी कहा जाता है, ने भी श्रद्धांजलि दी और उनकी एकता और करुणा की विचारधारा को याद किया। राज्यव्यापी भागीदारी ने महाराजा के दूरदर्शी योगदान के प्रति सभी दलों और समुदायों की प्रशंसा को दर्शाया। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा महाराजा बीर बिक्रम चौमुखानी जैसी जगहों का नामकरण और नई प्रतिमाओं की स्थापना उनके सम्मान में की गई है। जैसे जैसे त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है, ये समारोह हमें उनके सपनों के अनुरूप एक समृद्ध और समावेशी राज्य बनाने की प्रेरणा देते हैं।